पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो तलवार और भालों से होती थी, लेकिन आज बंदूक, बॉम्ब और मिसाइल से होती है। पर जिस गति से हमने डिजिटल युग को अपनाया है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ होगी वो बॉम्ब और मिसाइल से नहीं होगी, वो होगी साइबर अटैक से। यानी आज के समय जैसे अमेरिका और चाइना या फिर भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो युद्ध के मैदान में नहीं लड़ेंगे, वो एक दूसरे पर साइबर अटैक करेंगे। वैसे इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि उस देश ने इस देश पर साइबर अटैक किया या फिर इस देश ने उस देश पर साइबर अटैक किया, है ना, और जिसे दुनिया भर के हैकर्स अंजाम देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही देश के बारे में आपको बताएंगे जिन देशों में सबसे ज़्यादा हैकर्स हैं, और क्या इसमें हमारा भारत शामिल है या नहीं, और भारत में कितने हैकर्स हैं वो भी जानेंगे। फिर दुनिया में सबसे पावरफुल हैकर्स किस देश के पास है वो भी जानेंगे। और दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जिसे दुनिया के बड़े बड़े लोग फ्यूचर की करेंसी भी कहते हैं। और जब से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हुई है, तब से इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। और अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, लिथेरियम, लाइटकॉइन सब शामिल है। वैसे आज एक बिटकॉइन 30 लाख रुपए के आसपास का है, लेकिन आप 100 रुपये में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं इस ऐप से। इस कारण कॉइनस्विच कुबेर ऐप के साथ कुछ ही महीनों के अंदर 40 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस ऐप का, डाउनलोड करें और साइन अप करने के साथ ही आपको 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। और इस ऐप को शेयर करेंगे तो आपको और 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। आपको सिर्फ KYC करना है, तो डाउनलोड करें और साइन अप करें। तो हम बात कर रहे थे हैकिंग की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हैकर्स में 10वें नंबर पर है हंगरी। कई हजारों इनोवेटिव हैकर्स के साथ हंगरी भी इसमें शामिल हो गया है, जिसकी आबादी सिर्फ 97 लाख ही है, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है। लेकिन इस देश के पास बहुत से अलग अलग हैकिंग नेटवर्क हैं, और पूरी दुनिया में जो हैकिंग की घटनाएं होती है हर साल, उसमें से 1.4% घटनाओं के पीछे हंगरी के हैकर्स के हाथ होता है। क्योंकि एक तो हंगरी के लोग थोड़े बुद्धिमान और उनका IQ लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, इस कारण वे नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में भी काफ़ी माहिर हैं। इसलिए हंगरी में हैकिंग करना एक आम बात हो गई है। उसके बाद 9वें नंबर पर है इटली। इटली भी एक छोटा सा यूरोपियन देश है, जो लगातार इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। इटली के बनाए हुए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसकी यूरोपियन देशों में काफ़ी मांग रहती है, क्योंकि दुनिया में हर साल जो साइबर अटैक होते हैं उसमें 1.6% अटैक इटली के हैकर्स द्वारा किए जाते हैं। और उसमें भी इटली के 2 हैकर्स डोनेटो फेरेंटो औरिमा और लुंगी ओरियमा इटली के 2 लोकप्रिय हैकर्स हैं। ये दोनों सरकारी वेबसाइट को हैक करने के मामले में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसके बाद 8वें नंबर पर है हमारा भारत। भारत सबसे नए देशों में से एक है, जिसके पास आज बहुत सारे वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं। भारत के पास इंजीनियर से लेकर चिकित्सा और प्रौद्योगिकी तक सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी सेना है, जिसमें से बहुत सारे हैकर्स भी हैं, जो अक्सर मीडिया में सामाजिक संदेश फैलाने के लिए सरकारी वेबसाइट्स को हैक करते रहते हैं। और इसमें से कुछ हैकर्स देश की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे कुछ सालों पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को भारतीय हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया था, जिस हैकर्स को इस काम के लिए अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर उस भारतीय हैकर्स की काबिलियत को देखकर उसे अमेरिका में एक जिम्मेदार पद पर बिठा दिया गया, यानी अमेरिका में डायरेक्ट उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। और एक दूसरा हैकर्स भी था भारत का, जिसने पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट्स को हैक करके उस पर भारत का तिरंगा लगाया गया था। और दुनिया भर में जो हैकिंग की घटनाएं होती है हर साल, उसमें से 2.3% घटनाएं भारतीय हैकर्स द्वारा की जाती है हर साल। उसके बाद 7वें नंबर पर है रोमानिया। रोमानिया जो हंगरी का एक पड़ोसी देश है और एक यूरोपियन देश है। हर साल दुनिया भर में जो साइबर अटैक होते हैं उसमें
3.3% साइबर अटैक रोमानिया के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। रोमानिया में एक गुप्त एरिया है जिसे रामनिकु वेल्सिया के नाम से जाना जाता है, जो रोमानिया के सभी हैकर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह हैकिंग प्रतिभा के साथ एक इंटरेक्टिव साइबर क्रिमिनल नेटवर्क का पूरे तरीके से प्रबंधन भी करता है। इस कारण वे आसानी से किसी भी सरकारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से फैला भी सकते हैं। वैसे रोमानिया के हैकर्स बिन जरूरी हैकिंग नहीं करते हैं। जब देश को जरूरत होती है तभी वे ऐसा काम करते हैं। उसके बाद 6वें नंबर पर है ब्राजील। सबसे ज्यादा हैकर्स की लिस्ट में ब्राजील 6वें नंबर पर आता है, क्योंकि दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उसमें 3.3% साइबर अटैक ब्राजील के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के हैकर्स आमतौर पर पैसे चुराने के लिए बैंकों को हैक करते हैं। इसका एक कारण है डिजिटल रिवॉल्यूशन, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे हैं और ब्राजील में भी ऐसा ही हुआ। इस कारण उनके हैकर्स को ऑनलाइन पैसे चुराने में आसानी होती है, यानी इस डिजिटल युग में चोरी भी अब डिजिटल तरीके से होने लगी है। उसके बाद 5वें नंबर पर है ताइवान। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ यह देश ताइवान, जिसे चाइना हड़प लेना चाहता है, वो एक छोटा सा देश है जो श्रीलंका से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन हैकिंग की दुनिया में बहुत ही आगे है वो, क्योंकि दुनिया भर में जो साइबर अटैक होते हैं उसमें 3.4% साइबर अटैक अकेले ताइवान के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। और ताइवान के कई शहरों में साइबर क्राइम बहुत ही आम बात है, क्योंकि ताइवान के हैकर्स एक ग्रुप में हैकिंग करते हैं जो दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को भी हैक करते हैं और अंतरराष्ट्रीय साइबर कंपनियों को हैक करने की क्षमता भी रखते हैं। उसके बाद 4थे नंबर पर है रशिया। तो रशिया यानी रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश, अपनी शक्तिशाली हैकर्स की संख्या में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि दुनिया भर में जो साइबर अटैक होते हैं उसमें 4.3% साइबर अटैक रशिया के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। और शक्तिशाली ऐसे ही नहीं कहते हैं इसे। रशिया के हैकर्स ने फेसबुक, एप्पल, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो दिग्गज लोग काम करते हैं, उन्हें हैक करने में रशियन हैकर्स बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार ऐसा किया है। कहते हैं कि रशिया के हैकर्स हमेशा दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट और दूसरे देशों के सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, इसलिए दुनिया में रशिया के हैकर्स को शक्तिशाली हैकर्स कहा जाता है। उसके बाद 3रे नंबर पर है टर्की। टर्की 3रे नंबर पर है, क्योंकि दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उसमें से 4.3% साइबर अटैक टर्की के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में टर्की में टेक्नोलॉजी में काफी विकास हुआ है, लेकिन इसके साथ ही टर्की में साइबर अटैक की गतिविधियां भी बढ़ती ही जा रही है। और ऊपर से इस देश में साइबर अटैक और साइबर अपराध बेकाबू है। वैसे टर्की की सरकार ने इस तरह की साइबर अपराध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सख्त नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। उसके बाद 2रे नंबर पर है यूएसए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2रे नंबर पर है, क्योंकि दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उसमें 10% साइबर अटैक अमेरिका के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। वैसे अमेरिकन हैकर्स अपने दुश्मन देशों की वेबसाइट पर हमेशा नजर रखते हैं, खासकर रशिया पर। वैसे चाइना पर भी वे नजर रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना में गूगल पर बैन लगा हुआ है। इस कारण चाइना पर नजर रख पाना अमेरिकन हैकर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और अपने दुश्मन देशों की सरकारी वेबसाइट की गुप्त जानकारी चुराकर अमेरिका अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैकर्स वाले देशों में नंबर 1 पर है चाइना। चाइना जो आज के समय में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, क्योंकि अमेरिका को अब डर लगने लगा है कि कहीं चाइना हमें पछाड़कर हमसे भी आगे ना निकल जाए। क्योंकि आज दुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार लगभग चाइना में ही होते हैं। इन्होंने हजारों नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाए हुए हैं और चाइना सिर्फ इसमें ही आगे है ऐसा नहीं है। हैकिंग की दुनिया में भी चाइना के हैकर्स सबसे आगे है, क्योंकि दुनिया भर में जो हर साल साइबर अटैक होते हैं उसमें से
41% साइबर अटैक चाइना के हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट्स आई थी जिसके मुताबिक चाइना के हजारों हैकर्स चाइना की सेना और रक्षा संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।